प्रो कार्ड फॉर गुजरात। इससे पहले WFF का प्रो कार्ड किसी ने भी गुजरात को लाके नहीं दिया। हाय गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आए फिरदौस सर के वहाँ पे। सर कैसे हो आप? हाउ आर यू? फाइन। और सनातन कैसे हो आप? और फिरदौस सर, आप कुछ बताइए आपके बारे में। जैसे आपके मल्टीपल बिजनेस है, जैसे आप अभी जिम चला रहे हो, आप पर्सनल कोचिंग दे रहे हो, जैसे प्रो कार्ड होल्डर अभी आपका जो स्टूडेंट हुआ है, ऐसे उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए सर आप। मेरा नाम फिरदौस पटवा है एंड आई एम द डायरेक्टर फॉर ग्रेलाइन फिटनेस। ग्रेलाइन फिटनेस इंडिया की टॉप 10 फिटनेस ब्रांड्स में से एक है एंड वी होल्ड द लार्जेस्ट फिटनेस स्टोर ऑफ गुजरात। प्लस आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ग्रेलाइन क्लासिक इंडिया। तो ग्रेलाइन क्लासिक इंडिया जो है वो इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक फिटनेस इवेंट का शो है, जिसका हमने फर्स्ट शो किया था लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 24-25 तारीख को। और ये शो की खूबी ये थी कि दिस वाज द फर्स्ट शो वेयर वी हैड इंट्रोड्यूस्ड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विद अ प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड मॉडलिंग। तो मेंस को तो प्लेटफॉर्म दिया, वुमेन्स को भी प्लेटफॉर्म दिया। तो रिलायंस फिटनेस हैज ऑलवेज डिसाइडेड टू कम अप समथिंग विथ आउट ऑफ द बॉक्स। तो हमने इस बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म दिया था और देयर वाज अ इवेंट फॉर देम टू पार्टिसिपेट। तो ये एक इवेंट की यूएसपी थी। सेकेंड, जो इवेंट की अरेंजमेंट्स रखी गई थी, जिसके अंदर जैसे कि एथलीट्स के लिए स्टेज, एथलीट्स के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ लाइट्स, एथलीट्स के लिए म्यूजिक सिस्टम, या फिर इवन एथलीट्स के लिए ग्रीन रूम्स हमने जो दिए थे, उनके लिए हमने जो ट्रेनिंग फैसिलिटी दी थी, आई थिंक this was in one of the largest banquet hall. This event was done in the largest banquet hall और इसके ग्रीन रूम्स भी थे, वो भी फुल्ली एयर कंडीशन ग्रीन रूम्स थे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इट वाज वेरी वेरी स्पेशियस ग्रीन रूम्स। तो ये एक इसकी खूबी थी। प्लस हमने इस इवेंट के अंदर हर एक एथलीट को फूड प्रोवाइड किया था फॉर 2 days, दैट इज द फूड फॉर द वेइंग डे एंड द फूड फॉर द इवेंट डे। तो एज एन एथलीट उनको जितना प्रोटीन चाहिए, उनको जितना कार्ब्स चाहिए, उनको जितना फाइबर चाहिए, उनको जितना वेजिटेबल्स चाहिए, तो प्रॉपरली मेजर करके 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, 50 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस, फिर उसके साथ स्वीट पोटैटोज, जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन मील, जो नॉन वेजिटेरियन है इसके लिए नॉन वेजिटेरियन मील, और ये सारा चीज हमने इन हाउस किया था एंड एवरीथिंग वाज हाइजीनिकली पैक्ड। सो एन इवेंट विद अ प्लेटफॉर्म ऑफ मोस्ट आइकॉनिक इवेंट इन इंडिया, प्लस उसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म, प्लस हमने बहुत नॉमिनल फीस इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रखी थी। इसके अंदर हमने 3.5 लाख रुपए के कैश प्राइजेस दिए थे, 5 लाख रुपए के वर्क प्राइजेस दिए थे, प्लस हमने लगभग 9 लाख रुपए के प्राइजेस इसकी पहले की इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन ऑर्डर टू प्रमोट एथलीट टू कम एंड पार्टिसिपेट एंड एक्सपीरियंस दिस स्टेज। प्लस हमने इसके अंदर मिस्टर ब्रांको टियोड्रोविक है, जो ग्रेलाइन फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर भी है और वो WFF के लेटेस्ट मिस्टर यूनिवर्स भी है, जो 6 टाइम्स प्रो चैंपियन भी रह चुके हैं, यूरोपियन चैंपियन भी रह चुके हैं। उनको हमने गेस्ट पोजिंग के लिए बुलाया था। हमने मेगन नाइट जो है, शी इज ऑल्सो मिस यूनिवर्स, तो हमने उनको भी गेस्ट पोजिंग के लिए सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे बुलाया था। मिस्टर अनुज तालियान है, जो मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, हमने उनको भी गेस्ट पोजिंग के लिए बुलाया था। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सबसे आगे चलते हुए कैंडिडेट है, हमने उनको बुलाया था। आर्यन पाशा है, जो
अपने आप को फीमेल में से मेल में ट्रांसफॉर्म करके खुद एक बहुत रेप्यूटेड बॉडी बिल्डर है, उनको हमने बुलाया था। सृष्टि जो टॉप 18 मिस इंडिया फाइनलिस्ट है, उसको हमने बुलाया था। और इनके अलावा कई सारे हमने सेलिब्रिटीज को इस इवेंट में बुलाया था, सो दैट जिस एथलीट्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का हो। और ये इवेंट हमने जो किया था वो वाकई में इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक इवेंट जाना गया। तो आई एम द फाउंडर ऑफ दैट। इसके अलावा मेरा एक ग्रेलाइन पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो भी है, जिसके अंदर मैं एथलीट्स को जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी करते हैं, उन एथलीट्स को मैं प्रेप कोचिंग करवाता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ये जो ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग ऑन कमर्शियल बेस। ये कमर्शियल इंटेंशन से ये चीज़ नहीं कराई जाती है। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से एथलीट्स हैं जिन्हें थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है, राइट गाइडलाइंस की ज़रूरत है। उन एथलीट्स को चुन के, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके, उनके स्किल्स को शार्पन करके हम उनको उस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं जिन प्लेटफॉर्म पे वो एक तरह का सपना देखते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और उन्हीं में से हमारे एक एथलीट है मिस्टर सनातन समल, जो लगभग 10 महीने पहले ग्रेलाइन फिटनेस से जुड़े थे और उन्होंने ग्रेलाइन के स्टूडियो में मेरे साथ ट्रेनिंग ली। एंड जब मैंने उन्हें 10 महीने पहले आइडेंटिफाई किया था, तब मैंने उनको ये बोला था कि बेटा, जो कैलिबर है तुम्हारे अंदर, जो जेनेटिक्स है तुम्हारे अंदर, जो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे बॉडी को लेकर के, इन चीज़ों के लिए अगर आप अपने पूरे डेडिकेशन से, पूरे सिंसियरिटी से, पूरे ऑनेस्टी से अगर आप इस ट्रेनिंग को करोगे और आप उसको फॉलो करोगे, तो मैं एज अ प्रेप कोच आपको गारंटी देता हूँ कि आप में कैलिबर है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यू कैन बी इंडियाज प्रो कार्ड होल्डर। और बहुत ही गर्व की बात है कि जस्ट इन अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स सनातन समल ने इंडिया के अंदर प्रो कार्ड अचीव किया, जो बहुत रिसेंटली WFF का फेडरेशन कप का ऑफिशियल इवेंट है, रजिस्टर्ड इवेंट है। ये उन इवेंट्स में से नहीं है जो ऐसे ही कहीं ना कहीं हो जाती है। ये इवेंट्स एक रजिस्टर्ड इवेंट है और इसे हिंदुस्तान कप के नाम से जाना जाता है और ये स्पेशली दिल्ली में होती है। तो उसका ये सीज़न 2 था और सीज़न 2 के अंदर सनातन समल ने पार्टिसिपेट करके अपनी कैटेगरी में मेंस फिजिक में, जिसे बरमुडा बीच मॉडल बोलते हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके साथ इवेंट के अंदर उन्होंने चैंपियन ऑफ द चैंपियन का अवार्ड भी हासिल किया। एंड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 24 उनको प्रो कार्ड अवार्ड किया गया। तो प्रो कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट मीनिंग होता है प्रोफेशनल कार्ड या प्रोफेशनल लाइसेंस टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल एथलीट। तो जो एथलीट प्रो कार्ड अचीव करता है वो एथलीट नॉर्मल एमेच्योर गेम्स नहीं खेल सकता है, वो अपने करियर को प्रोफेशनली खेलेगा। ही विल नॉट प्ले फॉर ट्रॉफीज बट ही विल प्ले फॉर प्रोफेशनल पर्पस। और ये प्रो कार्ड मिलने के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी कोई भी फिटनेस इवेंट हो रही है WFF की, इस इवेंट के लिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज फार अबव देन मिस्टर एशिया, फार अबव देन द सिलेक्शन ऑफ साउथ एशिया स्पेसिफिक या जो भी दूसरे रीजन्स होते हैं, तो या यूरोपियन चैंपियनशिप्स, ये जितनी भी चैंपियनशिप्स हैं वो किसी ना किसी रीजन से जुड़ी हुई होती है। लेकिन
यदि आप एक प्रो कार्ड होल्डर हो तो अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी कोई भी चैंपियनशिप हो रही है, जो प्रो चैंपियनशिप हो रही है, उसके अंदर एथलीट डायरेक्ट क्वालिफाई होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये अचीवमेंट जस्ट एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, दैट टू इन अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, इन्होंने जो अचीव किया है, इसके पीछे इनकी मेहनत जो है वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और एक और बात, गर्व की जो बात है हमारे गुजरात के लिए खास करके, कि ही इज द फर्स्ट एथलीट हु हैज ब्रॉट द प्रो कार्ड फॉर गुजरात। इससे पहले WFF का प्रो कार्ड किसी ने भी गुजरात को लाके नहीं दिया। तो इन्होंने अपनी सिटी बड़ौदा, इन्होंने अपनी सिटी स्टेट गुजरात का नाम रोशन किया है, और ये अपने आप में एक हिस्ट्री बना दी है कि ये रिकॉर्ड तो शायद कोई नहीं तोड़ सकता है कि ही वॉज द फर्स्ट प्रो कार्ड ब्रिंगर, फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग प्रो कार्ड इन गुजरात। तो ये बहुत अच्छे अचीवमेंट्स है एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट। मैं उनकी हार्डवर्क को बहुत मानता हूँ, उनके डेडिकेशन को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी सिंसियरिटी को बहुत सैल्यूट करता हूँ। एंड जो मेरा नेचर है टू आइडेंटिफाई एथलीट्स नॉट जस्ट बेसिस ऑन कमर्शियल पर्पस, या नॉट जस्ट ऑन बेसिस ऑफ इंटेंशन टू पार्टिसिपेट, बट to groom them with the right qualities, to groom them with right discipline, to uplift them to the next level of performance। ये सारी चीज़ों में I should say that he is one of my student whom I really wish to grow far ahead। तो ये इनके अचीवमेंट्स हैं। तो सनातन, आप सर के बारे में कुछ बताइए, सर ने कैसे आपको ट्रीट किया, जो जैसे अभी पीक वीक आपका कैसे चलता है, कैसे डाइट मेंटेन करते हो आप? सर के बारे में तो पहले ये बोलूँगा कि जितने भी अचीवमेंट है इनकी वजह से आज अचीव किया हूँ मैंने। जो पीक वीक होता है ना मेरा, उसमें मैंने बहुत नर्वस हो जाता हूँ। कभी मेरा ब्लोटिंग होता था, कभी डाइजेशन नहीं होता था, कभी चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ता था, कभी पानी के चक्कर में मैं डिहाइड्रेट भी होता था। पर जब इसकी प्रेप को चालू किया हमने, तो मेरे को ये सब कुछ महसूस नहीं हुआ या ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई चीज़ में अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या कुछ भूल जाता हूँ तो 24 घंटा मेरे ऊपर इनकी ध्यान था। आई मीन अगर मैं खाऊँ तो भी वीडियो कॉल करेंगे, या कहीं बाहर गऊँ तो टिफ़िन वगैरह अपना पैक करेंगे, और पोस्ट में प्री वर्कआउट में वो खुद रेडी करेंगे मेरे लिए। फिर वर्कआउट के टाइम पे कैसा वर्कआउट करता है, इसका फील कैसा है अभी हो रहा है, कितना रेप अभी आके मार पाएगा, वो भी सब उन्होंने तय करते हैं मेरे को देख के। पूरा एक्सरसाइज मतलब डिजाइन सर सर का, हाँ। रातों रात तो प्लान करके आते हैं, सुबह मेरे को मैसेज आ जाता है, बेटा ये टाइम पे एक्सरसाइज चालू होगा। तो उस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज फिर दोनों का मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर का जैसा सोच होता है वो सोच मेरा भी ऐसा होता है, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होता था। और बहुत हार्डवर्क भी लगा था, क्योंकि सर का बहुत सारा काम होने के बावजूद भी मेरे पीछे वो 4 घंटा सुबह 4 घंटे शाम को देते थे। तो ये मेहनत मेरे को सबसे बड़ा अचीवमेंट लगा, क्योंकि इसके पीछे जो मेहनत है वो मेरे लिए जीत सबसे था। इसलिए मैं भी ठान लिया था कि जो इंसान मेरे बाप के बराबर इतना कर रहा है तो इसको मैंने अचीव कैसे भी करके करूँ। तो इसीलिए हम बहुत मेहनत किए थे। सर, मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत टाइम से, जैसे सुना है कि 4 घंटा ही सोते हो, उसके पीछे क्या राज है सर? राज की तो बात ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बात जो आपने बताई वो बिल्कुल सही बात है कि दिस इज द 16th ईयर, 16 साल हो गए हैं जहाँ मैं पर डे ओनली 3 to 4 आवर्स सोता हूँ। तो बाकी के टाइम आई एम ऑन माय वर्क और मे बी ऑन माय अदर ड्यूटीज, सो आई ओनली स्लीप फॉर 3 to 4 आवर्स अ डे। और इस चीज़ को आज 16 साल हो गए। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो,
चाहे वो मेरा पैशन हो, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इन चीज़ों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, बहुत डेडिकेटेडली लेता हूँ और मैं अपने आप से एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ बाकियों के लिए कि इफ़ आई कैन डू इट देन व्हाई कांट अदर्स डू इट। एक और बात है कि योर बॉडी इज अ वेरी एडेप्टिव बॉडी। इसे आप चाहे उस तरह से ट्रेन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इतने सालों में मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन कर दिया है दैट 4 hours ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ फॉर मी टू बी बैक टू नॉर्मल। और अपने अंदर की जो आग है, अपने अंदर का फायर जो है, उसे मैं इतने प्रेफर्ड स्टेज पे रखता हूँ wherein I don't give any space for excuse or reasons to come in। और इसीलिए शायद मैं इस तरह से शेड्यूल सेट किया हुआ जी। है। सनातन, आप गुजरात के फर्स्ट WFF के फर्स्ट प्रो कार्ड होल्डर हो। तो जैसे आपने वो प्रो कार्ड होल्डर आप अभी बन चुके हो, तो आपकी फैमिली कितना आपको सपोर्ट करती है? फैमिली के बारे में क्या है आपका राय? फैमिली की राय तो बोलूँ तो फैमिली की सपोर्ट है, पर फाइनेंशियल को लेके इतना नहीं है। तो वो सब मेरे सर ने देखते हैं, जो कि फिरदौस सर मेरे को शुरू से लेके यहाँ तक आए हैं। मतलब उनको सर नहीं फादर ही बोल सकते हाँ, आप। फादर से भी बढ़ के मानता हूँ मैं आज की डेट में, या हमेशा के लिए भी मानूंगा, क्योंकि ये सारे पीछे बहुत मेहनत चली थी दिन रात। और सर मेरे को एक ही बात बोले थे, बेटा तो अभी जवान है, अभी तू 2 घंटा नहीं सोएगा, 4 घंटा नहीं सोएगा तो चलेगा, पर ड्रीम के पीछे एक्सक्यूज मत दिखा। आपका उम्र कितना है अभी? मेरा अभी फिलहाल 24 साल चल रहा है। आप 24 साल में प्रो कार्ड होल्डर बन गए। हाँ सर। बहुत बड़ी बात है सर, आपके लिए भी और सनातन की मेहनत के भी आपके सबसे बड़ा योगदान है सनातन को बनाने के लिए। इसमें ऐसा है कि जनरली एक एथलीट के लिए प्रो कार्ड अचीव करते करते ऑलमोस्ट 40-45 का एज हो जाता है और उसमें भी 50% ऑफ द एथलीट या तो गेम छोड़ देते हैं या तो स्पोर्ट छोड़ देते हैं और इसीलिए बहुत सारे एथलीट प्रो कार्ड अचीव नहीं कर सकते हैं। बट जैसे मैंने पहले भी बताया, एट द एज ऑफ 24 गुजरात के लिए फर्स्ट प्रो कार्ड अचीव करना, और सिर्फ प्रो कार्ड अचीव नहीं किया है बट लगातार 6 महीने के पीरियड में मल्टीपल इवेंट्स एट द नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म के अंदर सनातन ने पार्टिसिपेट किया है और मल्टीपल इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ही हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल इनटू इट। बैक टू बैक उसने चैंपियन ऑफ द चैंपियंस के अवार्ड रिसीव किए हुए हैं। सो एवरी टाइम व्हेन ही वाज पार्टिसिपेटिंग ऑन द स्टेज ही डेफिनेटली हैड अ न्यू पैकेज टू शो। और इसके पीछे हमारी काफ़ी सारी मेहनत है, काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट है हम लोगों का। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जैसे सनातन ने बताया कि एज अ कोच, ये एग्जाम्पल मैं आज की आपके चैनल के थ्रू लोगों को देना चाहूँगा कि कोच वो नहीं होता है जिसे अपने कोचिंग का नॉलेज हो। कोच सिर्फ वो नहीं होता है जो आपसे फीस चार्ज कर रहा हो। कोच सिर्फ वो नहीं होता है जो अपनी एक्टिविटी को कमर्शियल एस्पेक्ट से चलाता हो, लेकिन कोच वो होता है जिसके अंदर अपने एथलीट की आत्मा रहती हो। यू हैव टू फील योर एथलीट, यू हैव टू ब्रीथ योर एथलीट, यू हैव टू रीड योर एथलीट। तो जैसे मेरे एथलीट की बात है, तो इनका फूड, इनका न्यूट्रिशन, इनका वर्कआउट, नॉट ओनली फॉर सनातन बट बाकी भी जितने एथलीट्स हैं जो मेरे नीचे ट्रेन करते हैं, इसे बहुत माइक्रो लेवल तक मैं बैलेंस करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि उन लोगों पे ध्यान दिया जाए, उन लोगों को वो अच्छी तरह से उसे फॉलो करें। शायद आपके लिए सुनने के लिए ताजुब होगा, सनातन ने लास्ट 6 महीने में शायद ही ऐसा कोई मील खाया होगा
जो मैंने नहीं देखा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, when he is supposed to have his meal, तो लोग क्या करते हैं, फोन में इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैसेज देख रहे हैं। आप खा क्या रहे हो वो तो आपको पता ही नहीं है। उस खाने के पीछे के सेंटिमेंट्स क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। बट अगेंस्ट दैट, नॉट ओनली हिम बट इवन माय अदर एथलीट्स, उनको जो मील पोर्शन दिया गया है, द मोमेंट दे सिट फॉर द मील, the only thing they are supposed to do is a live video call। ये वीडियो कॉल करते हैं और मैं बहुत प्रिसाइसली इनको फोकस करता हूँ। आई हैव टू एंश्योर that the meal portion is the same as advice, the plate is the same, the spoon is the same, so that micro changes in the portion is also not possible। और वो उसे कितना च्यू कर रहे हैं, कितना गैल्प कर रहे हैं, हाउ इज इट डाइजेस्टिंग आफ्टर डूइंग योर वर्कआउट, व्हेन योर बॉडी रियली नीड्स द प्रोटीन, have the sentiments of eating the protein and feel that protein going into your muscles, going into your fibers। तो ये सारी चीजों का फील उनको मिलता है। इस लेवल तक हम एथलीट का ध्यान रखते हैं। प्लस एथलीट को साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, सोसाइटी से क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, फाइनेंशियली क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियली बात करता हूँ तो किसी एथलीट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना एक बात है, और उसे पता चलना कि ये फाइनेंस सपोर्ट मुझे इनसे आ रहा है, और उस चीज को पॉजिटिवली वो ले कि हाँ ये मैं फाइनेंस सपोर्ट से कर रहा हूँ, और उससे वो कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए। तो ये भी ना हो, इतनी छोटी छोटी चीज, हाउ दे आर सपोज टू प्रेजेंट ऑन द स्टेज, हाउ दे आर सपोज टू कैरी देमसेल्फ ऑन द स्टेज, हाउ दे आर सपोज टू रिसीव द ट्रॉफी, हाउ दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट द जजेस, हाउ दे आर सपोज टू सैल्यूट द स्टेज। ये छोटी छोटी चीज, व्हाट इज द ड्रेस कोड दे शुड कैरी, क्या उनको छोटी टी शर्ट्स पहन के अपनी बॉडी हर जगह दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, अपने बॉडी का ईगो, अपने बॉडी का दिखावा, अपने बॉडी का मिसयूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग इज जस्ट मे बी 30% और 40% ऑफ द एंटायर पैकेज, बट ये सारी चीजें फिर प्री इवेंट जब हम जाते हैं तो मैं उस लेवल तक इंश्योर करता हूँ कि व्हेन माय एथलीट leaves the water, I also leave the water. When my athlete leaves the carbs, I also leave the carbs। The same media, अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे एथलीट भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। अगर मेरा एथलीट ट्रेन में ट्रैवल करता है तो मैं भी उसी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। उस लेवल तक हम मेक श्योर करते हैं कि एथलीट को अपना बैग उठा के उतना लोड भी ना लेना पड़े, उस लेवल तक के हम कंफर्ट जोन सोचते हैं, बिकॉज ही हैज टू सोर्स हिज एनर्जी, ही हैज टू सेव हिज एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर डे। और ये पानी छोड़ना, कार्ब्स छोड़ना, या सेम एथलीट के सिचुएशन में अपने आप को रखना, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप ऑडियंस में खड़े रहते हो और आप अपने एथलीट को पार्टिसिपेट करते हुए या प्रेजेंट करते हुए देखते हो, और जब आपको लगता है कि नहीं 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 इससे तो और अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था, वो आपको तब पता चलता है व्हेन यू गो थ्रू द सेम सिचुएशन। एथलीट क्या पावर लगा सकता है, एथलीट के सस्टेनेबिलिटी सिचुएशन क्या है, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, ये सब चीजें आपको सिर्फ पता तब चल सकती है जब आप सेम बोट के अंदर ट्रैवल करते हो। बाकी नीचे खड़े रह के बोलना कि तूने ठीक से नहीं किया, या और अच्छे से प्रेजेंट कर, या और मसल को फ्लेक्स कर, ये बहुत इजी होता है, बट टू मेक इट एक्चुअली हैपन हैज अ बिग डिफरेंस। प्लस मॉर्निंग में बिफोर द इवेंट
before loading the carbs, what is the presentation of the body, what is the presentation of the muscles, उनको साइकोलॉजिकली तैयार करना, उनको साइकोलॉजिकली एक फील देना that they are actually standing on the stage. What are their positives, what are their negatives, how to hide the negatives, how to overcome with the positives, how to present yourself and make sure that the judges sitting in the all diagonal direction are able to see your presentation, carrying the confidence while you are doing your posing. इन केस जो आपका डिटरमाइंड पोजीशन था या जो आपने सोचा था कि मैं ये पोजीशन अचीव करूंगा, सपोज आप उसको नहीं अचीव करते हो, तो आपके चेहरे की रौनक का उड़ जाना, एकदम से मायूस हो जाना, ऐसा ना करें, अपने आप को नेगेटिव ना रिफ्लेक्ट करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का एज अ कोच आई पर्सनली टेक केयर। सर एक अभी वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जैसे सनातन अभी कंपटीशन के टाइम पे स्टेज पे क्रैम्प आ गया था, फिर आप जो स्टेज पे गए वो क्या हो गया था, मतलब क्या हुआ था? देखो, एक्चुअल में हुआ ये था दैट व्हेन सनातन वाज पार्टिसिपेटिंग, उसका मेन गेम मेंस फिजिक है जिसे हम बरमुडा बीच मॉडल बोलते हैं, बट मैं ऑलवेज अपने एथलीट को एक सब्स्टिट्यूट गेम को अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि यदि आपका इवेंट, एक्चुअल इवेंट इसके बाद है और आप किसी और इवेंट के लिए अभी स्टेज पे जा रहे हो, तो आपको स्टेज का एक्चुअल फील, व्हाट इज द लाइट्स, व्हाट इज द साउंड, व्हाट इज द ऑडियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर इज द जज सिटिंग, वो पूरा फील आपको मिल जाता है। वो आपके लिए एक एजुकेशन लेसन हो जाता है, सो दैट व्हेन यू गो बैक एंड व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर योर इवेंट, यू आर फुल फ्लेज रेडी एंड कॉन्फिडेंट। ये भी एक हमारा यूएसपी है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इनका जो बरमुडा बीच मॉडल मेंस फिजिक का जो इवेंट था, इनसे पहले इनका बॉडी बिल्डिंग का इवेंट था, एंड व्हाइल ही वाज पार्टिसिपेटिंग और परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, इन्हें बहुत ही सीवियर क्रैम्प्स आए। It is very normal to have these cramps because athlete is with a very less water in his body, so ये cramps आने के chances आते हैं, but simultaneously flex करने के टाइम इन्हें बहुत severe cramps आए। तो अगर उनका वीडियो आप देखोगे तो जब वो पोजिंग कर रहे थे तभी उनके मुंह से पता चल रहा था कि कुछ उसे हो रहा है, but he was still fighting and doing the posing. But when the cramps crossed the extreme limit, he had to fall down on the stage, he had to surrender on the stage, और उसके बाद later on he also remained almost faint for half an hour. तो this was the actual scenario. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें जो लगी कि जो बाकी के एथलीट थे उस टाइम में, जो ऑलरेडी स्टेज पे थे, दे वर आल्सो फ्लेक्सिंग एंड दे वर आल्सो गिविंग देयर फाइनल परफॉर्मेंस। उन एथलीट्स ने, या उसमें से मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स ने अपना गेम का फोकस छोड़ के दूसरे एथलीट को इतना सीवियर कुछ हुआ है तो उसे कैसे असिस्ट करे, उसके पीछे वो लोग भागे। तो मैं जो मेरे साइड से देखता हूँ कि ये इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होना बहुत जरूरी है। उस दिन जो मैंने देखा, आई रियली अप्रिशिएट वो जो भी एथलीट्स थे, इट्स अ हैट्स ऑफ सैल्यूट टू देम एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑल्सो। बट जब सनातन को ये क्रैम्प्स आ रहे थे, आई वॉज जस्ट इन द ऑडियंस, स्टैंडिंग इन द ऑडियंस एज अ कोच। when उन्हें क्रैम्प्स आए और वो नी डाउन हो गए, गिर गए, सो आई कुड हैव गॉन टू द स्टेज, मैं इमीडिएटली स्टेज पे जा सकता था, बट
I did not go to the stage directly. I took time till the event organizer or the official or the people from the judges panel announced that इनके साथ कौन है, प्लीज जाके स्टेज पे ध्यान रखें, तब जाके मैं स्टेज पे गया। ये करने का रीज़न ये है कि हम हमारे एथलीट्स को उतना हार्ड वर्क देते हैं, उस लेवल तक तैयार करते हैं कि आज शायद फिरदौस सर हमारे साथ है तो उन्होंने आके असिस्ट कर लिया, बट कल सपोज आप किसी इवेंट में खेल रहे हो और शायद फिरदौस सर वहाँ नहीं आ सके, तो तुम अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे? तो दैट इज ऑल्सो अ लेसन टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। एंड बाय द टाइम जब तक मैं स्टेज पे पहुंचा और उसे बैक स्टेज पे ले जाया गया था, तो उसके आजू बाजू काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग थे। मेरे ख्याल से 25-30 प्रोफेशनल लोग थे, जिनमें से कुछ एथलीट्स थे, सीनियर एथलीट्स थे, कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ कोचेस थे, द डॉक्टर पैनल वाज आल्सो देयर, एवरीबडी वाज देयर एंड एवरीबडी वाज गिविंग देयर गाइडलाइंस कि या तो इनको पानी दे दो, या तो इनको सॉल्ट्स दे दो, या तो इनको कोल्ड ड्रिंक दे दो, या तो इनको इलेक्ट्रोलक्स दे दो, या इनको और कुछ दे दो, या उनको मूव लगा दो या स्प्रे लगा दो। बट सनातन वॉज वेरी साइलेंट। मैं आपको बताऊं, उसके जो लिप्स है वो इमीडिएटली स्वोलन हो गए थे, उसकी टंग बिल्कुल रेडिश होकर के आगे की तरफ आ गई थी, उसके यहाँ पे जो पार्ट है वो रेडिश हो गए थे, एंड ही वॉज नॉट इवन एबल टू ब्रीथ वेल। लेकिन जब उसे ये सारे एडवाइस दिए गए, with all due respect from all knowledgeable people over there, लेकिन उसने एक ही बात बोला कि मेरे सर को बुला लीजिए या मेरे कोच को बुला लीजिए, वो जो बोलेंगे वो ही मैं करूँगा। और जब मैं उसके पास गया, मैंने उसका एक्चुअल सिचुएशन था उसे इवेल्युएट किया, आइडेंटिफाई किया, I could figure out what has actually happened to him, and I gave him an option कि बेटा क्या करना है, पानी पी लो और रिलैक्स कर लो। तो जो उसने मुझे 2 शब्द में जवाब दिया वो ये था, सर इसके बाद मेरा मेन इवेंट है, पानी तो मैं नहीं पीऊंगा और ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा। तो that dedication really clicked me into my heart, and then I asked him, are you ready to fight? And he told me, yes sir, I am ready. और बस वहीं पे I told him that it's all done, now we will fight for it। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी उन्होंने पिया था, वो पानी बैक स्टेज पे जाके उनको ट्यूब करवा के वो पानी भी बाहर निकाला, उसको रीपंप किया, वी गेव हिम द रेस्ट, उसको मसाज दिया, वी गॉट हिम ओके। और उसका जो नेक्स्ट इवेंट था मेंस फिजिक, बरमुडा बीच मॉडल बोलते हैं, उसके लिए ही वॉज रेडी फ्रेश विद द न्यू पैकेज टू कम ऑन द स्टेज। और जब वो स्टेज पे आया तो उस टाइम भी इवेंट आधा घंटा रुक गई थी क्योंकि ये सब हुआ था तब, बट जब वो स्टेज पे आया तो ऑडियंस वाज रियली क्रेजी टू सी द वे ही वाज ऑन द स्टेज, एंड देन ही अचीव्ड द गोल्ड मेडल इनटू द बरमुडा बीच मॉडल। ही आल्सो अचीव्ड चैंपियन ऑफ चैंपियन फॉर द बरमुडा बीच मॉडल, जिसकी आप यहाँ पे ट्रॉफी देख पा रहे हो, and he also achieved the pro card, which was the first pro card for Gujarat। तो बस ये हार्डवर्क है, और इससे हम एक एग्जाम्पल लें कि अपने एक्सक्यूज, अपने बहाने, रीजंस,
इन सारी चीज़ों को, यदि आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या अपने स्पोर्ट्स को सीरियसली खेलना चाहते हो, तो इन चीज़ों को अपने करियर में, अपने लाइफस्टाइल में न आने दें, स्पेस क्रिएट ना करने दें और अपने फोकस की तरफ डिटरमाइंड रहे। और सिमिलरली जो आपका कोच होता है उसे आप उतना ही वैल्यू दें, उसे आप उतना ही रिस्पेक्ट दें। मेक हिम फील दैट यू आर द वन फॉर हिम, बी ओबीडियंट, रिस्पेक्ट हिज डिसीजंस एंड लर्न टू फाइट फॉर इट। उनके आशीर्वाद होते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अभी नेक्स्ट पैकेज क्या होगा? अभी कब हम स्टेज पे देखेंगे सनातन को? देखो, सनातन मेरे पास, जैसे मैंने पहले बताया, 10 महीने पहले आया था और मैंने उस टाइम उन्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे जो जेनेटिक्स है उसके हिसाब से इफ़ यू सिंसियरली डेडिकेटेडली परफॉर्म योर स्पोर्ट्स, तो आप 1 साल में प्रो कार्ड होल्डर बन सकते हो। और ये मैंने उन्हें प्रॉमिस दिया था ऑन द डे 1। यस। तो 10 महीने में मैंने उन्हें प्रो कार्ड दिलाया। तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन इस 10 महीनों में कहीं सारी नेशनल लेवल की गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप्स, नेशनल लेवल के क्लासिक इवेंट्स, फेडरेशन कप्स और दूसरे गेम्स उन्होंने लगातार खेले हैं। और कहीं सारी इवेंट में बैक टू बैक, लोग हैट्रिक बोलते हैं, 4 ट्रिक बोलते हैं, 5 ट्रिक बोलते हैं, इन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट 9, 10, 12 गोल्ड मेडल्स हासिल किए इस टाइम में। और इस टाइम में फ्रॉम लास्ट 10 months ही वॉज ऑन हिज प्रेप कंटिन्यूसली। तो इतना लंबा एक एथलीट के लिए प्रेप पे रहना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो क्योंकि वो अब तक प्रेप पे थे, ही वुड बी नाउ कमिंग डाउन फ्रॉम हिज प्रेप। और जो आपका सवाल है कि पैकेज नेक्स्ट क्या होगा, देखिए, आप किसी भी फेडरेशन से जब प्रो कार्ड हासिल करते हो तो उस प्रो कार्ड का मिलने का कारण या हासिल करने का कारण इन द विजन ऑफ फेडरेशन ऐसा होता है कि फेडरेशन ने आपको या आपके कैपेबिलिटीज को उस लायक देखा है कि आप इलाइट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जा करके आगे परफॉर्म करो। इसीलिए आपको एमेच्योर से हटा करके प्रो कार्ड दिया है, विच इज योर प्रोफेशनल लाइसेंस टू पार्टिसिपेट अमंग्स अदर प्रोफेशनल एथलीट। तो यदि इनको प्रो कार्ड मिला है तो इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये अपने प्रो कार्ड को किसी दीवार में लगा दे, इस तरह से बताना चालू कर दे कि मैं एक प्रो चेक कार्ड हूँ होल्डर हूँ, मैं एक प्रो कार्ड होल्डर हूँ। एक अपना जिम खोल दे और उसी के अंदर ट्रेनिंग में लग जाए और बस उसी में उनकी लाइफ निकाल दे या उसी में वो अपने बिजनेस में लग जाए। फिर बॉडी बिल्डिंग गया साइड में। कुछ लोग इसके लिए भी प्रो कार्ड मांगते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो उनके पास है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, कि यू आर सिलेक्टेड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज अ प्रोफेशनल एथलीट। तो अपने परफॉर्मेंस को, अपने पैकेज को उस तरह से एनहांस करो एंड व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, तो अपनी तैयारी इस तरह से करो कि आप इंटरनेशनल लेवल्स पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रो चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको पता चले कि यदि मैं गुजरात का हूँ और गुजरात के बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में परफॉर्मेंस में भी शायद लोग ऐसा मानते हैं कि गुजरात के
परफॉर्मेंस कम होते या एथलीट इतने मजबूत नहीं होते, बट वही गुजरात का एथलीट जब पंजाब जाएगा या महाराष्ट्र जाएगा तो उसे पता चलेगा कि एक्चुअल कंपटीशन क्या होता है। उसी तरह से आप इंडिया में सपोज नेशनल चैंपियन बन रहे हो, चैंपियन ऑफ चैंपियन बन रहे हो, बट यदि आप अपने आप को राइटली इवेल्युएट करना चाहते हो तो अपनी कैटेगरी में बीइंग अ प्रो प्लेयर प्रो चैंपियनशिप्स में जाके अलग अलग रीजन्स के प्रो चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आप किस स्टैंडर्ड पे खड़े हो, आपको अपने बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट करना है और अपने पैकेज में नेक्स्ट टाइम क्या बेटर करके लाना है। सो अकॉर्डिंग टू मी हिज नेक्स्ट पैकेज would be him participating into pro championships. We will make sure that he is promoted to the pro championship, and we do our best to make sure that he goes to the pro championships. All the necessary helps, supports, guidelines, और उन प्रो चैंपियनशिप्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से when we prepare his package and the moment when he will be winning the title over there, जैसे आज गुजरात अपने आप को गर्व से देख रहा है कि पहली बार हमारे पास किसी ने प्रो कार्ड ला के दिया, उस तरह से पूरा देश जानेगा कि इस प्रो कार्ड प्लेयर ने प्रो चैंपियनशिप जीत के इंडिया को दी है। तो ये ओवरऑल फोकस है बहुत बड़ी और बात है। यही हमारा इंटेंशन है।